Hello bachcho, the question says a cart of mass 20 kg at rest is to be dragged at a speed of 18 km per hour. If the coefficient of friction between the cart and the ground is 0.1, what is the minimum force required to drag the cart to a distance of 10 meter? Take G is equals to 10 meter per second square. So for this question, we are using key concept, that is the formula of friction. So we know that frictional force is given by mu n, where n is the normal and mu is coefficient of friction. So यहाँ पे देखो ये आपके पास से ग्राउंड है, इसके ऊपर क्या रखा गया है, देयर इज अ कार्ट, ठीक है, ऑफ मास 20 kg, इसका मास 20 kg है। अब इस कार्ट पे देखिए, इसको ड्रैग किया जा रहा है, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। सो इसको इस डायरेक्शन में हम ड्रैग कर रहे हैं, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स उसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। एंड यहाँ पे आपके पास नॉर्मल लग रहा होगा किसके अपोजिट, इस ऑब्जेक्ट के मास के अपोजिट, यहाँ पर mg आ जाएगा। सो बॉडी को तो इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो यानी कि जो नेट फोर्स लगेगा वो आपका इसी डायरेक्शन में लगेगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ नेट विल बी इक्वल्स टू एफ माइनस एफ एस, और एफ एस की वैल्यू हमें पता है और एफ हमारे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ नेट जो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, सो एफ नेट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से आगे आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ माइनस म्यू, एन की वैल्यू होती है आपके पास mg। अब यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हम a की वैल्यू कह सकते हैं क्या, यहाँ से हम कह सकते हैं a इज इक्वल्स टू, आपके पास एक और इक्वेशन होती है दैट इज वी स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर, इसको एज इट इज रहने दीजिए, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as होता है, ठीक है, 2as होता है। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल आपके पास 5 का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्यों, यहाँ पर देखो 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर है, सो 5/18 अगर कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 5 आ गया, सो यहाँ से आ गया आपके पास 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन, इधर ले आए 2 इंटू, और आपको एस कितना दिया हुआ है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर गिवन है। सो यहाँ पर हो गया आपके पास इंटू 10 इज इक्वल्स टू ए। सो यहाँ पर 25/20 इज इक्वल्स टू ए। अब इसे डिवाइड कर लें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 5×5 = 25, 5×4 = 20। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो a की वैल्यू 5/4 आ गई। अब यहाँ से वी नो दैट फोर्स, क्या फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सो हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू ma प्लस म्यू mg होगा। अगर मैं सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहाँ पे आपके पास मास कितना गिवन है, मास 20 kg गिवन है, दोनों में ही मास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। एंड इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 1.25 प्लस, यहाँ पर देखो म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू इज 0.1। सो म्यू हो गया आपके पास 0.1 और जी की वैल्यू गिवन है 10, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से आ गया आपके पास 20 इंटू 2.25। सो यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड फोर्स विल बी 45 न्यूटन। सो फॉर दिस क्वेश्चन F is equals to 45 Newton is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.